आपके निगम के पार्षद आपके लिए साबित हुए हीरो या फिर निकले जीरो। आपके क्षेत्र में किया काम या फिर अपना नाम यूं ही किया बदनाम। आपकी भी सुनी या फिर की अपने ही मन की बात। ये सब मुद्दे उठाएंगे हम ताकि आप चुन सकें सही उम्मीदवार जो करे आपके हित की बात। हमारे खास कार्यक्रम लेखा जोखा में तो अब वोट डालने से पहले ना खाएं धोखा, मांगिए अपने नेता से हिसाब और जानिए क्या है लेखा जोखा। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीकेपी न्यूज और मैं श्रुति दुबे। दिल्ली नगर निगम के चुनाव लगभग अपने आखिरी दौर की तरफ बढ़ रहा है। ऐसे में दिल्ली निगम चुनाव में आप और भाजपा दोनों में टक्कर मानी जा रही है, पर कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार भी अपनी तरफ से पूरा जोर लगाकर चुनाव जीतने का दम रख रहे हैं। इसी कड़ी में सदर बाजार वार्ड 70 से कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी पंकज राणा भी अपने चुनाव प्रचार में जोर शोर से जुटे हैं, जिसके चलते कांग्रेस पार्टी का गढ़ माने जाने वाले शास्त्री नगर वार्ड 70 के मुस्लिम बाहुल्य इलाके इंद्रलोक में एक विशाल जनसभा का आयोजन किया गया, जिसमें कांग्रेस पार्टी के पूर्व केंद्रीय मंत्री जगदीश टाइटलर लोगों के बीच पहुंचे और कांग्रेस प्रत्याशी के पक्ष में वोट देने की अपील की। उन्होंने कांग्रेस पार्टी द्वारा किए गए कार्यों को याद दिलाते हुए कहा कि शीला दीक्षित के समय में जो भी काम हुए वो काम बेहतर थे और अब जनता आप पार्टी और भाजपा दोनों पर विश्वास करके देख चुकी है और अब जनता के पास कांग्रेस के अलावा कोई और विकल्प नहीं है, इसलिए 4 दिसंबर को कांग्रेस के पक्ष में वोट देने की अपील की। कार्यक्रम में जगदीश टाइटलर का लोगों ने फूल माला पहनाकर स्वागत किया गया। इसलिए आज इस घर में इस बेटा आज आपके सामने खड़ा किया पार्टी ने, ये मेहनत करेगा। ये लेंटर पे पैसा देने वाला आदमी नहीं है। ये रुको बिल्कुल, लेंटर पे लोगों को लूट लिया गया यहाँ से, कोई पूछने वाला नहीं है। आज क्या क्या नहीं मेरे मन में इतना बुरा लग रहा है मुझे कहते हुए भी, क्योंकि जब इसने मुझे कहा कि आपने, मैं कहा मेरा घर है, आपको याद नहीं मेरी बहनें बैठी हुई हैं। जब मैंने देखा कि यहाँ पे हमारे बीच में यूपी चले गए हैं, यहाँ देखा कि भाई 5-6 बहनें इतनी बीमार हो गई थी। आपको मैं याद करना चाहता हूँ, मैंने अमेरिका से 9 अमेरिकन डॉक्टर्स, लेडी डॉक्टर मंगाई थी। पता नहीं मुझे कोई याद है कि यहाँ कैंप लगा था, याद है कि नहीं? यहाँ कैंप लगा था लेडीज का। उन्हें कहा था डॉक्टर साहब आप एक ध्यान रखिए इनकी हेल्थ के लिए। कौन करता है जिसने अपनी माँ के रूप देखा है, जो अपनी बहन का रूप देखा है? आपको मुझे लगा बुरा मैंने करा गया, इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ एक बेटा आपके सामने कांग्रेस पार्टी ने दिया है, मेहरबानी करके इससे जिताइए इसको कि उस तरीके से जैसे मैंने सेवा करी है, पार्टी ने सेवा करी है। मैं कान फोड़ के कहता हूँ मेरे बेटे के बराबर है कि आपका काम करेगा। मेहरबानी भाई दे, ये मैं तो भूल ही गया। इसके घर में बैठ के हमने मीटिंगें करी थी। क्यों भाई? घर में बैठ के मीटिंग, इसके घर के पीछे मीटिंगें करी थी। मेरे कहीं यहाँ 9-10 घर ऐसे हैं जहाँ खाना खा के हमने बैठ के लोगों के सामने स्वर से गई। इनका तो जोर लगाना बनता है, क्योंकि इस बार इनका नंबर नहीं है। इस बार जो दिल्ली में जो शीला दीक्षित ने काम कराए थे, जो कांग्रेस ने काम सजाए थे, वो उस काम को सजाने के लिए पब्लिक याद कर रही है। अब वो याद कर रही है कांग्रेस को। ये जो बुरी हालत दिल्ली की हुई है, कोई स्कूल नहीं बड़ा, शराब 1 बोतल के साथ 2 फ्री, इस तरह के जो मामले आए हैं ना, वो पब्लिक उनके साथ नहीं है, तो वो जोर लगाएंगे ही बेचारे, क्योंकि कांग्रेस आ रही है। बिल्कुल कांग्रेस आ रही है, आपको मैं बताना चाहता हूँ। ये वो कांग्रेस जो इंद्रलोक की जो सीट रही है वो ये क्या कहना चाहेंगे? भाई निगम पार्षद हमारी यहाँ पर रही है और उन्होंने बहुत काम किया है, और वो काम का भी हमारे को इनाम मिलेगा हमारे पंकज राणा जी को, क्योंकि ये बहुत काम करने वाले हैं। इनके डैडी ने बहुत कुर्बानियां दी है यहाँ पर। जो प्रहलाद सिंह राणा जी थे वो इनके फादर थे, उन्होंने भी बहुत कुर्बानी दी है, बहुत काम कराया है। जगदीश टाइटलर साहब के साथ जो MP रहे हमारे 20 साल, उनके साथ मिलकर काम कराया है, तो उसका हमें बेनिफिट तो मिलेगा। जनाब केजरीवाल कह रहे हैं केजरीवाल कांग्रेस को 0 सीट दे रहे हैं। केजरीवाल शुरू से ही झूठ बोल रहा है भाई, आप जानते हो ना। केजरीवाल झूठ के अलावा कुछ बोलते ही नहीं है। वो अगर 0 बोल रहे हैं तो आप 2 0 लगा के पहले 1 नंबर लगाइए, 100 सीटें कांग्रेस को मिलेगी। यहाँ और जो RW को मिनी पार्षद का जो बता रहे हैं, क्या कहेंगे इस पे? RW वालों को मिनी
पार्षद बनाने की बात कर रहे हैं केजरीवाल। ये सब झूठ बोला। बताओ यार, एक बात बताओ कि केजरीवाल तो वाईफाई फ्री दे रहे थे, वाईफाई फ्री मिला क्या आपको? पानी साफ सुथरा दे रहे थे कि भाई फिल्टर का पानी मिलेगा, फिल्टर का पानी मिला? पब्लिक से पूछो, काला पानी की बोतल लेकर आई हुए दिखाने के लिए। आप पब्लिक के बीच में जाओ ना। सर केजरीवाल तो ये भी कह रहे हैं कि अगर हम निगम में आ गए तो हम यहाँ के जो निगम के स्कूल है और हॉस्पिटल है, ये तमाम चीजों को ठीक कर देंगे। बहुत टाइम दे दिया उसे पब्लिक ने, 8 साल दे दिया लगभग पंकज जी, 8 साल दे दिया। 8 साल में शराब फ्री तो जरूर मिली है, लेकिन स्कूल का एक क्लास भी नहीं पढ़ी। कांग्रेस कितनी सीटें मांगती है दिल्ली में? कांग्रेस का मेयर बनने जा रहा है। सीटें की बात है कि कांग्रेस का मेयर बनने जा रहा है, आप देख लेंगे इंशाल्लाह। एक सवाल और, लोगों को सब चीज फ्री मिलता है, इससे क्या लगता है आपको, लोग किस तरह से? सर फ्री कुछ नहीं मिला, फ्री कुछ नहीं मिला। 200 यूनिट पे फ्री, वो खत्म हो गया है। और जब थोड़ा बहुत दिया तो उनकी दुकानों से निकाल लिया, GST से निकाल लिया, आप जानते हैं। ठीक है, थैंक यू पंकज जी। लोगों का रुझान क्या है, कितना समर्थन मिल रहा है? लोगों का समर्थन इसलिए कि जो हमारी पुरानी पार्षदा थी प्रेरणा सिंह जी, उन्होंने जनता के बीच में रही हैं, काम किया है, तो हमें उसका फायदा मिल रहा है। और रही बात शास्त्री नगर की, शास्त्री नगर की जो पार्षद थी बबीता जी, उन्होंने एक कोई काम नहीं किया है। रोडें टूटी पड़ी हैं, निगम के स्कूलों में कोई काम नहीं हुआ है, पार्क दयनीय स्थिति में है, तो वहाँ से भी लोग बदलाव चाह रहे हैं। वहाँ पर लेंटर माफिया फैलाया हुआ है, उनका भाई गोल्डी, वो घर घर जाकर लेंटर नहीं बना, कोई घर नहीं बना सकता गरीब आदमी। जुराब मार्केट, हौजरी मार्केट में से वो वसूलियां करता है। लोग डरे हुए हैं, खौफ में, और कहीं ना कहीं लोग कांग्रेस की तरफ देख रहे हैं। किस लिए देख रहे हैं? मोदी जी ने इतनी महंगाई कर रखी है, 24 में मोदी जी का जाना तय है। मैं आपसे यही कहना चाहूँ। बिल्कुल सर अगर आप जीत के आते हैं तो सबसे पहला कौन सा ऐसा कार्य होगा जो शास्त्री नगर वार्ड में होगा? देखिए, अगर हम जीत के आते हैं तो शास्त्री नगर में एक 56 बीघा पार्क है, वहाँ पर वहाँ पर क्या बोलते हैं, वैसे तो हमारे कार्य क्षेत्र में नहीं आता, पर वहाँ पर एक हनुमान जी का मंदिर है, जिसके अंदर हम उसका सौंदर्यीकरण कराने का काम करेंगे। क्योंकि भगवान का मंदिर इंसान नहीं बना सकता, इंसान सौंदर्यीकरण कर सकता है, तो मेरी पहली प्राथमिकता वो रहेगी। दूसरा, हम निगम के स्कूलों की हालत जो है, इन्होंने बच्चे जमीन पर बैठ के पढ़ते हैं। अभी सर्दियां आने वाली हैं, बच्चे आप इमेजिन करिए, आज जैसे टाइम में बच्चे जमीन पर बैठ के पढ़ेंगे, बहुत बड़ी गलती करेंगे हम अगर हम बच्चों के लिए कुछ नहीं करेंगे। तो निगम के स्कूलों का सुधार करेंगे, जो कि केजरीवाल सरकार बोल रही है कि हम निगम के स्कूल में वो करेंगे, ये करेंगे। अरे अगर आपको इतना ही दिख रहा तो पिछले 8 साल में आपने क्यों नहीं किया? इनको कूड़े के पहाड़ दिख रहे हैं, इनको पिछले सालों में कूड़े के पहाड़ नहीं दिखे, जो अब इनको कूड़े के पहाड़ दिख रहे हैं। क्यों दिख रहे हैं? इनको इलेक्शन जीतना है। हम तो सीधा सीधा आपको यही बोलना चाह रहे हैं कि आने वाली 7 तारीख को सदन में कांग्रेस का मेयर होगा। सर एक सवाल और लास्ट, आप लगातार पदयात्रा कर रहे हैं, इससे लोगों का किस तरह से समर्थन मिल रहा है? लोगों का समर्थन, आप पदयात्रा में एक दिन मेरे साथ चल के देखिए, जो हमारे माननीय राहुल गांधी जी भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, उसमें इतना प्यार का जन सैलाब चल रहा है कि उस रास्ते में जो भी नफरती ताकतें आती हैं वो प्यार में बदल के उसमें सम्मिलित हो जाती हैं। उसी तरीके से जब हम पदयात्रा करते हैं, हम कोई भेदभाव नहीं करते, बड़ा है, छोटा है, बुजुर्ग है, माता है, बहन है, हम सबको सर झुका के नमस्कार करते हैं, उनसे हम आशीर्वाद ले रहे हैं। और लोगों को ये कांग्रेस मैं कुछ नहीं होता, लोगों को कांग्रेस का ये जो भारत को जोड़ने का तरीका है वो बहुत पसंद है। भाजपा भारत को तोड़ती है और कांग्रेस भारत को जोड़ती थी, जोड़ती है और जोड़ती रहेगी हमेशा। कांग्रेस